अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जाफर अली। वेलकम बैक विद एनी वीडियो। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डीप वीडियो होने वाली है। आई होप कि ये वीडियो एंड तक देखने से आपकी पर्सनैलिटी में एक ड्रास्टिक चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे फिनोमेनन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में अमूमन बातचीत नहीं की जाती। हम इंसान अपने आबाओ अजदाद से, अपने वालिदैन से वरासत में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं जो अमूमन बहुत टेंजिबल नज़र आने वाली होती हैं, जिसमें दौलत होती है, शोहरत होती है, नाम होता है, वरासी एहसास होते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ मनफी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे लोग ख़ानदानी दुश्मनियाँ लेकर आते हैं, बीमारियाँ लेकर आते हैं, मौरसी इफ़ेक्ट्स लेकर आते हैं। लेकिन इन सब के साथ जुड़ा एक ऐसा गहरा साइकोलॉजिकल ज़ख़म, घाव होता है, सदमा होता है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल की तरफ चलता है और वो हमारी नस्लों को उदास नस्लें बनाता है। इसमें किसी इंसान का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन ये हर इंसान को मजबूर ज़रूर करता है। जनरेशनल ट्रॉमा एक ऐसी कंडीशन या स्टेट होती है जो पिछली जनरेशन में या आबाओ अजदाद में किसी के साथ अगर कुछ इशू हुआ हो तो उसका इफ़ेक्ट अगली नस्लों तक जाता रहता है। इसमें किसी भी इंसान का पर्सनल कुछ कसूर नहीं होता, लेकिन ये जनरेशनल ट्रॉमा अपने ख़ास तरीके से हमें मजबूर ज़रूर करता रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब का क्लिक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ट्रॉमा क्या होता है। ट्रॉमा एक ऐसी सिचुएशन होती है, नफ्सियाती तौर पर सदमे की सिचुएशन होती है कि कोई भी हादसा जब इंसान के साथ पेश आ जाए तो उसके बाद वो जो उसका एक रिस्पॉन्स होता है, जो उसका एक इफ़ेक्ट आता रहता है, जो उसको रंजीदा दुखी कर देता है, वो जो एक डर जहन में बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लैश बैक्स आते रहते हैं कि दोबारा से मेरे साथ इस तरह से हो ना जाए, क्योंकि कोई भी इंसान दोबारा से अपनी लाइफ में उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। जनरेशनल ट्रॉमा ये होता है कि वो डायरेक्ट आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन आपके पेरेंट्स में से किसी न किसी के साथ हुआ। वो ज़ाती तौर पर हो सकता है, इनफरादी तौर पर हो सकता है, इज्तमाई तौर पर हो सकता है, सोशल लेवल पर हो सकता है, कल्चरल लेवल पर हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं जनरेशनल ट्रॉमा इनफैक्ट होता क्या है। जिस कल्चर या सोसाइटी में हम रहते हैं, कभी ना कभी आपने रियलाइज़ किया होगा कि किसी फैमिली के साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा सोशल लेवल पर आ जाए। जैसे हमारे कल्चर की हम बात करें तो कुछ अर्सा पहले तक अगर कोई खातून अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती, जिसको मंसूब कर दिया जाता था ये कोई घर से बाकर शादी करने वाली खातून है, उसका इफ़ेक्ट सारी फैमिली एक्सपीरियंस करती थी। वो ना सिर्फ एक जनरेशन तक बल्कि उससे नेक्स्ट जनरेशन तक भी उसके इफ़ेक्ट और आगे जनरेशन तक भी आते रहते हैं। फैमिली एक अननोन शेम का शिकार हो जाती है और फैमिली को लगता है कि जो उनका सोशल स्टेटस था वो उस तरह से अब बरकरार नहीं रहा। इर्द गिर्द जो हमने एक कास्ट सिस्टम बनाया है, ज़ात का सिस्टम बनाया है, उसमें कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिसमें सोशल लेवल पर लोअर हायरार्की के साथ जो लोग किसी कास्ट में रह रहे होते हैं या कोई ऐसे पेशा से वाबस्ता होते हैं, तो उनकी शख्सियत में एक अनजानी सी शेम और लो कॉन्फिडेंस होता है। वो कि उनमें उनका कोई कसूर नहीं होता, वो उनके आबाओ अजदाद का कोई ना कोई पेशा होता है, लेकिन ये शेम, गिल्ट उनके साथ एसोसिएट होता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जो किसी एक ख़ास वजह से बदनाम हो जाते हैं, जाने जाते हैं, वहाँ के लोगों में एक अजीब सी बेचैनी की कैफियत आना शुरू हो जाती है। पॉवर्टी, गुर्बत एक ऐसा फिनोमेनन है कि लोग गुर्बत को एक लानत समझते हैं और ऐसे लोग जो गरीब फैमिलीज़ में पैदा हो जाते हैं, वो कि वो अच्छी स्किल सेट के साथ हों, अच्छे IQ के साथ हों, लेकिन फिर भी उनकी शख्सियत बहुत नम सी हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन सा हो जाता है। वॉर एंड टेरर का कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाए जो जिसमें डायरेक्ट वो जनरेशन चाहे इन्वॉल्व नहीं है, प्रीवियस जनरेशन अगर उसको एक्सपीरियंस करती हैं, तो इस ट्रॉमा का इफ़ेक्ट आगे की जनरेशन्स में कन्वर्ट होता जाता है। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वो सारे लोग जो हॉलोकॉस्ट में बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद का शिकार हुए और उनको विक्टिमाइज़ किया गया, वो जो विक्टिम बने, उनकी अगली जनरेशन को अगर हम साइंटिफिक स्टडीज़ में देखें तो उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के डिसऑर्डर और इसके सिम्टम्स बाकी लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा थे। अगर हम थोड़ा सा अमेरिकन को देखें तो वहाँ पर वो जो एक ब्लैक एंड वाइट का जो कॉन्सेप्ट था, तो जो सियाह फॉर्म है टिल अभी तक वो जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, उसकी वजह से उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लंबे अरसे तक इफ़ेक्ट होता रहा। ये
जनरेशनल ट्रॉमा किसी एक नेशन तक नहीं होता, दुनिया के किसी एक हिस्से तक नहीं होता। दुनिया के हर हिस्से में, हर कौम में, हर कल्चर में अपने एतबार से पाया जाता है। जनरेशनल ट्रॉमा क्योंकि कोई एक जनरेशन एक्सपीरियंस करती है और उसको नहीं पता होता कि ये कितनी जनरेशन से एक साइकिल डेवलप हो रहा है। जनरेशनल ट्रॉमा सिर्फ हमारी एक लर्निंग के थ्रू हमें मुतासर नहीं करता। मेडिकल रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जनरेशनल ट्रॉमा मदर के यूट्रस में जब बच्चा बनना शुरू होता है, क्राइसिस आना शुरू होते हैं, वहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन्स, केमिकल रिलीज़ होते हैं जो कि ट्रॉमेटिक जो फैमिलीज़ होती हैं या जो ट्रॉमाटाइज्ड पर्सन होता है, वो मदर हो सकती है, वो फादर हो सकता है, उनके डीएनए को चेंज कर देता है और ये ट्रॉमा डीएनए में आगे कन्वर्ट होता जाता है। यानी जनरेशनल ट्रॉमा सिर्फ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि बायोलॉजिकल एक इंसान की शख्सियत में वो सारी चीज़ें विरासत में लेकर आता है जो एक ट्रॉमाटाइज्ड पर्सन के साथ होती हैं। अगर हम साइकोलॉजी में डार्क सीक्रेट्स ऑफ फैमिलीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू करें तो हमें पता चलता है कि ऐसी फैमिली जो डार्क सीक्रेट्स के साथ हैं और सोशल लेवल पर उनका कोई बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं है या सोशल शेम को वो एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो उनके बच्चों में एक अजीब किस्म का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आना शुरू होता है। उनके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अपने आप को एक बहुत लो सेल्फ एस्टीम के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोग जो एक ऐसी क्लास से बिलोंग रखते थे, उनसे पूछा गया तो उनका सेल्फ एस्टीम लेवल इस हद तक डाउन था, उनको लगता था कि हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए नहीं हैं बल्कि उन लोगों के लिए हैं जो सोशल लेवल पर हायर हायरार्की में मौजूद हैं। जैसे उन्हें लगता था कि अच्छे इलाज की सहूलतें या बेहतरीन डॉक्टर्स की सहूलतें ये महंगे और अमीर लोगों का शौक़ है या उन लोगों का शौक़ है जो हमसे कास्ट सिस्टम में, सोशल लेवल पे, ज़ात बात में हमसे बेहतर हैं। अगर तालीम के बारे में उनसे बात की जाए तो उन्हें लगता है कि हायर एजुकेशन, आला तालीम या आला डिग्रियां शायद हमारे लिए नहीं हैं, हमारे लिए एक लोअर लेवल की या ऐसे स्कूल जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के स्कूल हैं या जहां पर फ़ीस बहुत कम होती है या एजुकेशन का म्यार अच्छा नहीं है, वो हमारे लिए हैं। जनरेशनल ट्रॉमा लोगों को इस हद तक इफ़ेक्ट करता है कि वो लोग अपने आप को पुअर रखना अपना एक राइट समझते हैं और उन्हें एक अजीब किस्म की एंग्जाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है जैसे ही वो एक अच्छे बिजनेस या कारोबार की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब अगर इनमें से कुछ अगर बेहतर कारोबार डेवलप कर भी लेते हैं तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनकी बातचीत में, उनके कॉन्फिडेंस में हमें ये चीज़ बड़ी वाज़ह नज़र आती है कि वो अपने बच्चों को बहुत हद तक नम कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को बहुत हद तक डाउन फील करवा रहे होते हैं। उनकी स्टोरीज़, उनकी बातें, उनके एक्शंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत टीमिड, स्लो और कम होती है जो ये रियलाइज़ करवाती है कि आप बाकी ह्यूमंस की तरह इक्वल ह्यूमंस नहीं हैं। वो एक अजीब किस्म की इन्फीरियरिटी उनको रियलाइज़ करवाते रहते हैं। ऐसी सोसाइटीज़ जो किसी एक बड़े ट्रॉमा से गुजरी हो, जैसे अगर हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं तो पार्टीशन के बाद की जो जनरेशन थी वो हमारी बहुत एक डिप्रेस्ड जनरेशन थी जिसको एक उदास नस्ल या ग्रेजुअली उदास नस्लें कहा जाता है। उसकी वजह ये थी कि उनके आबा अजदाद ने एक बहुत भयानक किस्म की पार्टीशन एक्सपीरियंस की थी और उसमें जो कुछ हुआ वो हमने लिटरेचर में पढ़ा, वो हमने सुना और बहुत लंबे अरसे तक वो लोगों के रवैयों में इनकलकेट कर गया, यानी उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गया। अब वो जो उनका बिहेवियर था वो ग्रेजुअली उनके बच्चों ने अडॉप्ट किया। वो सारे लोग जो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, उनकी शख्सियत में एक अनजानी सी एंग्जाइटी, डर, खौफ था। वो किसी भी हंगामे पे एक बहुत बुरे तरीके से रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देते थे। एक पैनिक सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में क्रिएट हो जाती थी। जैसे ऐसे एरिए जहाँ पर कोई कहत की सूरत हाल हो जाए, लोग स्टारवेशन में से गुजरें, उस कहत और भूख के बाद अगर वहाँ पे खुशहाली आती भी है तो लोग अननेसेसरी लेवल पर अपने आप को भूखा रखकर बहुत ज़्यादा अनाज गल्ला जमा करना शुरू कर देते हैं इस डर से कि दोबारा ऐसा ना हो जाए। आफ्टर जनरेशन और साइकिल ऑफ जनरेशन, यानी 1, 2, 3 नस्ल के बाद भी लोग इन तमाम रवैयों को बरकरार रखते हैं। क्योंकि वही जनरेशनल ट्रॉमेटिक इफ़ेक्ट है, किसी एक ट्रॉमा या हादसा के बाद वो जनरेशन इफ़ेक्ट उनके साथ कंटिन्यू रहा।
بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت اچھی چیزوں سے ایکسپوئر نہیں کرواتے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی جاب پہ ہیں, اچھا کما رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو بہت اچھا کھانا, بہت اچھا پہنانا, بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا. ایون کہ اگر آپ جناب کی لینگویج میں ان سے بات کرتے ہیں تو ان کو ہاٹ فلیشز ایکسپیرینس ہونا شروع ہو جاتا ہے, ان کو عجیب قسم کی شیم آنا شروع ہو جاتی ہے. کہیں نہ کہیں انکانشیس لیول پر ان کا مائنڈ یہ ایکسپیرینس کرتا ہے شاید یہ رسپیکٹ کا لیول, یہ ساری چیزیں میرے لیے نہیں ہیں, ہیرارکی میں میرے سے شاید بہت اوپر ہیں, اور اگر میں ان کو ایکسپیرینس کرتا ہوں دیٹ از شیمفل. جنریشنل ٹرومیٹک بیہیویئر, جیسے ہی کسی جنریشن میں آتے ہیں تو وہ لوگ انکانشیس لیول پر اسی طرح سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. اور فیملی میں کسی بھی بچے کو ایکسیپٹنس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی ایکسیپٹنس. اب بچہ پیرنٹس کی ایکسیپٹنس حاصل کرنے کے لیے انکانشیس لیول پر ماڈلنگ کرنا شروع کرتا ہے اپنے پیرنٹس کی, اور جیسا پیرنٹس کو دیکھتا ہے وہ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے, وہ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے تو پیرنٹس اس بات کو انکریج کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہم جیسا ہے. جنریشنل ٹراما میں اگر کوئی پرسن اس چیز کو ریئلائز کر لیتا ہے اور اس سائیکل کو بریک کر کے, اس ٹراما کو بریک کر کے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کی اپنی ہی فیملی میں لوگ اس کے اگینسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس کمفرٹ زون میں رہ رہے ہوتے ہیں. اگر انہیں لگتا ہے اس سے ہم باہر نکلیں گے تو چیزیں اور بہت زیادہ خراب اور بھیانک ہو جائیں گی. آئی ہوپ ان اے ویری شارٹ ویڈیو جنریشنل ٹراما کے بارے میں نے بہت سارے سے بیہیویئرس کے بارے میں بات کی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے. اگر کہیں بھی کسی بھی لیول پر آپ اپنے آپ کو کسی بھی انفیریورٹی کمپلیکسز میں یا جنریشنل یا فیملی ڈارک سیکرٹس کی وجہ سے اپنے آپ کو اکیلا, تنہا یا شیم فل ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگین ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.